आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आपने इसमें मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दो नंबर्स को सेपरेट लिखना है। ये पास आ जाएगा -x और दूसरा आ जाएगा जी आपके पास -6। ये इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने, -6x²। ठीक है, ये दो नंबर्स आपने जब लिख लिए सेपरेट, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई से दो नंबर खुद से ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको लेट से हम सेलेक्ट करते हैं -3x और +2x। कोई दो नंबर्स हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनको प्लस करने से ये आ जाए और जिनको प्लस करने से ये आए या माइनस करने से ये आए, या आप मल्टीप्लाई जब करो तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली -3x और 2x आपने खुद से दो नंबर सेलेक्ट किए, जिनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा -x और जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x²। ये देख लीजिए, ये आ गया -3x + 2x। इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया जब आपस में, -3x × 2x तो ये आ गया 6x² और -3x को जब प्लस किया 2x में तो ये आ गया आपके पास -x। ठीक है, जब भी ऐसे दो नंबर सेलेक्ट हो जाएं जो आपको एग्जैक्ट वही आंसर दे रहे हैं जो आपको चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट आना है क्वेश्चन में, आपने x² को एज इट इज़ लिख देना है और ये जो -6 है इसको भी एज इट इज़ लिख देना है। और ये यहाँ पर जो है ना, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पर ये दोनों नंबर आपने पुट कर देने, -3x और +2x। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे हम, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास x। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। देखो आपके पास जो x है इधर भी है इधर भी है, तो x को कॉमन लिया हमने तो आपके पास x बच गया यहाँ पर, बीच में माइनस और ये यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, देखो 2 इधर भी है और 2 3 6 भी होता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। x कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे +2x - 3। आपने चेक करना है कि क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और चेक करने का मेथड ये, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2x से तो क्या आएगा 2x, और अगर 2 को 3 से करें तो क्या आ जाएगा 6। तो ये चेक करने का तरीका है कि आपने जो कॉमन है वो सही लिया है। यहाँ पर देखें x² और x3 -3x। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब आगे आपने क्या करना है, ये वाला जो x है इसको आप 2 के साथ लिख दीजिए इस तरह से, x + 2, और ये जो दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास x - 3 वाली, इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं एक दफ़ा, तो ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को, ये दोनों जो हैं इनको आपने = 0 रखना है। x + 2 = 0, x - 3 = 0, यह आ जाएगा x = -2, यह आ जाएगा x = 3। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया और x की वैल्यू आ गई बाय मिड टर्म ब्रेक। जिनको मिड टर्म ब्रेक अभी समझ नहीं आई वो वीडियो रिपीट करके देख लें या वो नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखें तो उनको मिड टर्म ब्रेक समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, और पार्ट 2 में है आपके पास x² + 3x - 28 = 0। x² + 3x - 28 = 0। तो आपने करना क्या है, इसमें आपने कोई ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, एनी टू नंबर्स जिनको प्लस करके या आपस में माइनस करके हमारे पास क्या आए 3x आए। ठीक है, और जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -28 है। ये यहाँ से पता चलेगा, मल्टीप्लाई वाला -28 है और 3x आए ऐड करके, ये हर दफ़ा इसी तरह होगा आपके पास। एंड अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सिंपली वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो ये आए। अब वो दो नंबर्स कौन से होंगे, वो दो नंबर्स होंगे आपके पास 7x और 4x, ये दो नंबर्स आ गए। अब आपने करना क्या है, अगर आप 7x में से 4x
माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा। 7x मल्टीप्लाई बाई -4x इक्वल्स टू -28, साथ x स्क्वायर भी आएगा। तो ये दो नंबर्स जो हैं हमने सेलेक्ट किया और अब उनको इधर पुट कर देंगे और इसको हम इस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो x स्क्वायर है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये -28 जो है ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। एंड अब आपके पास यहाँ पर आपने पुट करना है +7x और -4x। जो नंबर्स यहाँ पे हमने निकाले थे वो नंबर यहाँ ले आने। अब उसी तरह से करना है कि पहले दो में से आपने क्या करना है, पहले दो में से आपने कॉमन लेना है। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा x और ये बचेगा 7, फिर -4, फिर x प्लस आपके पास 7। मैं कॉमन लेना सिखा देता हूँ आपको। कॉमन इस तरह होता है कि इन दोनों में से देखिए कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है। x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, बिल्कुल एक दफ़ा आ रहा है, तो एक दफ़ा कॉमन ले लिया हमने। फिर आप देखें कि यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे जस्ट x बच गया। फिर देखिए यहाँ पे x था तो x अब जब बाहर आया तो जस्ट 7 बच गया। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन जो है अंदर वाला चेंज होके प्लस हो जाता है। एंड आपके पास यहाँ पर 4 7s आर 28 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब अपने x -4 और x +7 ये इस तरह से आ गया। अब इसमें से आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए। x -4 इक्वल्स टू 0 एंड x +7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -7। तो ये मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व हुआ, फैक्टराइज हो गया और इनकी वैल्यूज़ आ गई, एक 7 आ गया और एक 4 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 3 और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। इसको हम लिख लेते हैं। (6x² + 13x - 5 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया आपके पास 6x²। आपने कोई से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करके क्या है 13 आए, तो ऐड करके या माइनस करके 13 आए, तो हम सेलेक्ट करेंगे 15x - 2x और साथ -5 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें एक ट्रिक होती है, आपने सिंपली क्या करना है, आप लिख लें कि प्लस करके, ठीक है, एंड माइनस करके क्या नंबर आना चाहिए हमारे पास आना चाहिए 13x और मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 6 5 आर 30। इनको मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आ रहा है वो इधर लिख दें 30x², ठीक है। तो हमने कोई से दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करके जमा माइनस करके 13 आ जाए, 13x आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 30x आ जाए। तो हम करेंगे 15, दो नंबर्स हमने कौन से सेलेक्ट किए वो वाले, वो थे 15 और 2। 15 में से अगर 2 माइनस करो तो क्या आ जाता है 13 और अगर 15 में मल्टीप्लाई करो 2 तो क्या आ जाता है 30। तो इसको अब आप लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना होता है। सेकंड स्टेप में हमेशा कॉमन होता है। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 और साथ में x, क्योंकि देखें यहाँ पे 3 इसमें 6 में भी है, 5 में भी 3 है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों को भी टेबल पे जाता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया 2, 3 2s आर और यहाँ पे एक x बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। और नेक्स्ट है आपके पास प्लस, और ये देखें यहाँ पे 15 है, तो 3 कितने से 15 होता है, 3 5 से 15, यहाँ 5 आ जाएगा। x है वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट लिखते हैं 5। अब आगे है माइनस, आपने कॉमन लेना है, जस्ट माइनस ही कॉमन आएगा। देखें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस इधर भी है इधर भी है, तो जस्ट माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, क्योंकि ये 5 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं जाता। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, लिख लेंगे 2x और साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जब भी माइनस हम लेते हैं कॉमन तो वो साइन चेंज कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दीजिए। इसको आप इस तरह करें, यह आ जाएगा 3x - 1 एंड 2x + 5 इक्वल्स टू 0। देन 3x - 1 इक्वल्स टू 0, कॉमा
2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 उधर चला गया, x इक्वल्स टू 1/3 हो गया। देन ये आ गया 2x इक्वल्स टू -5, तो x आ गया -5/2। हमने 2 जो है वो उस साइड पे डिवाइड कर दिया, 2 साइड पे डिवाइड कर दिया, 3 भी उस साइड पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया एंड पार्ट 3 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। एंड ये आपके पास किस तरह होगा, ये होगा जी, ये भी मिड टर्म ब्रेक से होगा, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। ये आ जाएगा आपके पास x² -3x/2 एंड इक्वल्स टू 9/2। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि जब भी आप एक फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसको किसी तरह ख़त्म कर दें। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है वो क्या करना है, आपने ख़त्म करना है इसको। किस तरह करेंगे, देखिए आपके पास 2 है, यहाँ पे भी तो मतलब इसका एलसीएम क्या है, 2 है। अगर दोनों एक जैसे हो तो एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। दोनों 3 होते तो एलसीएम होता 3। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स विथ 3 मल्टीप्लाई बाय x² -3x/2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब जो रिमेनिंग है उनको आप लिख लीजिए। रिमेनिंग है आपके पास 2x² -3x इक्वल्स टू 9। अब आपने क्या करना है, 2 इक्वल नहीं आते, या सेंटर में आता है या स्टार्ट में आता है, सेंटर में आ रहा है इक्वल तो आप नहीं लिखेंगे। अब आप इस तरह करेंगे कि 9 को इस साइड पे ले आएंगे, 2x² -3x -9 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी 2x² -9 एज इट इज़ लिख दो, इक्वल्स टू 0 भी लिख दो। यहाँ मिड में क्या आएगा, मिड में बताता हूँ मैं क्या आएगा। मिड में आपके पास देखें, आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो -3x है, इसको देखें, इसको -3x को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और ये 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें आपस में और उसको इधर नीचे लिख दीजिए, ये आ जाएगा 18x²। तो आपने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करके क्या आए, 3x आए, और जिनको मल्टीप्लाई आपस में करके क्या आए आपके पास 18x² आए, ये इस तरह से। ठीक है, तो आपने कौन से वो 2 नंबर्स होंगे, वो 2 नंबर्स आपके पास होंगे -6x प्लस 3x, क्योंकि इनको प्लस और माइनस करने से क्या आ जाए हमारे पास -3x आ रहा है, बिल्कुल यही हमें चाहिए था ये, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, -6x मल्टीप्लाई बाय 3x क्या आ रहा है आपके पास 18x²। तो 18x² ही हमें चाहिए था, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स जो हैं वो इधर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -6x प्लस 3x। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा आपके पास, आप देखें इधर x है, इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा। 2 इधर है, इधर भी है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 आ जाएंगे कॉमन आपके पास, 2x कॉमन, 2x एंड यहाँ पे बच जाएगा x -3 जस्ट, और इधर में से इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से जस्ट 3 कॉमन आएगा और ये आ जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या होगा, आपने सिंपली इनको लिख लेना है एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने लिखना किस तरह से, 2x और 3 को इकट्ठा लिख लो, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख दो और ये आ जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखो, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल्स टू 0 हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखना है जी। ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कॉमा x -3 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, यह आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यह आ जाएगा 2x -3, x इक्वल्स टू -3/2, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये x भी आ गया आपके पास और ये भी x की वैल्यू आ गई।
तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। अच्छा, इसमें आपने कोई एलसीएम नहीं लेना, जस्ट आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 3x माइनस 8 x माइनस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 2 बाय x प्लस 5। ये क्वेश्चन है आपके पास। आप इसको सिंपली क्या कर दें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। आप लिखें x प्लस 5 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 2 एंड x माइनस 2। अब आपने क्या करना है, आपने इस x को पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पूरी उस के साथ। पहले आप लिखें ये x, देन आप लिखें ये वाली पूरी वैल्यू 3x माइनस 8, देन प्लस 5 आप लिखें 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 5x x माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से x माइनस 2 के साथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर। सो 3x को 3x से किया, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 8x एंड फिर आप पास आ जाएगा जी 5 3s आर 15x एंड 5 4s आर 40 माइनस 40 और यहाँ पे x आएगा इक्वल्स टू आपके पास है 5x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 10x, फिर आ गया माइनस 2x एंड फिर आ गया आपके पास प्लस 4। अब आपने क्या करना है, आप सिंपली सॉल्व करेंगे जी, इनको अरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट के दौरान जो भी होगा आप इसको देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 और दूसरी साइड पे आपके पास ये दो सॉल्व हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 एंड देन आपके पास क्या होगा, आप सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इन सब को उस साइड पे ले जाएं, ठीक है। और आप लिख लें इक्वल 5x स्क्वायर, पहले आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये देख लीजिए यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है तो उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर हो गया एंड देन लिखें आप माइनस 12x और ये आ गया माइनस 7x, फिर ये आ गया प्लस 4 और फिर ये आ गया प्लस 44। अब आपके पास ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ये माइनस 19x एंड ये आ जाएगा प्लस ऑफ, यहाँ पर 40 था तो ये आ जाएगा प्लस 44। कि आप यहाँ पर लिख लो कि हमें प्लस और माइनस करके कौन से नंबर्स चाहिए, प्लस और माइनस करके हमें 19x चाहिए और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 88x स्क्वायर, 88x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहले वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर हम फर्दर क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे। और वो दो नंबर्स हैं आपके पास माइनस 11x और माइनस 8x और ये इनको प्लस करके आता है माइनस 19x और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आता है 88x स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो नंबर्स हम इधर लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो ये हम x कॉमन लेंगे, पहले बच के जस्ट 2x बच गया इधर और माइनस 11 बच गया और इधर आप लोग कॉमन लेंगे जी, आपका कॉमन आएगा 4 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x माइनस 11। अब आप x और माइनस 4 को इकट्ठा करके लिख दीजिए, यह आ जाएगा x माइनस 4 और 2x माइनस 11 भी एज इट इज़ लिख दीजिए।
यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, कॉमा 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 और यह आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू 11/2। यहाँ से हम ये 2 को उधर डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप एक चीज़ को देख लीजिए कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आप इसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, शायद ये मेथड आपने पहले ना किया हो। आपके पास जो x-1 और x-3 हैं उनको आप दोनों को इधर लिख दीजिए, x-1 एंड x+3। अब आपने लिख दिया, बाकी सब एज इट इज़ लिख दीजिए जो जिस तरह है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपेयर करना है। ये देखो यहाँ पर क्या है, x-1 है, इसको कंपेयर करो इन दोनों के साथ। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं है। इधर इन दोनों में से कौन सी वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली x+3 नहीं है। जो नहीं है उसको इधर ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई करके। सिंपल, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x+3 आ जाएगा, ये इस तरह ब्रैकेट में। फिर आप माइनस लगाओ। अब आप इसको कंपेयर करो, x+3 को इसको कंपेयर करो आप इन दोनों के साथ, देखें कौन सी वैल्यू नहीं है, x-1 नहीं है तो अब यहाँ पे x-1 लिख दीजिए, ये x-1 इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको ओपन करना है। ये आ जाएगा x+3 माइनस x+1, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया और बाकी वही लिखते हैं जो आप पहले लिख रहे थे, 1/35। अब यहाँ तक जब बात आ गई है तो अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने उससे पहले एक दफ़ा इनको देखना है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। अगर तो ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं किस तरह से, ये x और x कट जाएगा, ठीक है, और इन ये दो आ जाएंगे, 3 + 1 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए दोबारा से यहाँ नीचे कि आपके पास 4/x-1 x+3 इक्वल्स टू 1/35। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया आपके पास 4 × 35 और 1 से मल्टीप्लाई होगी जब ये नीचे वाली वैल्यू हो तो ये आ जाएगी x-1 और x+3। सो 35 4s आपके पास होता है 140 और इसको आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है, पहले x लिख लें, पहले ये x लिख लीजिए, फिर ये पूरी वैल्यू लिख दो x+3। फिर क्या होगा, फिर आप ये वाला -1 लिखो यहाँ पर और फिर x+3 की पूरी वैल्यू लिख दें, -1 लिखो और x+3 आप लिख दो। अब आपने लिख दिया, यह आ जाएगा 140 इक्वल्स टू x² + 3x - x -3। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, या x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -x और -1 को आप जब -3 से +3 से करोगे तो ये आ जाएगा। ये सब वैल्यूज़ आ गई हमारे पास अब। और अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आप इन सब को अरेंज करो। अरेंज किस तरह करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की सब वैल्यूज़ हैं इन सब को उस साइड पे ले जाओ। ये आ जाएगा x², इनको सॉल्व करो, ये आ जाएगा +2x माइनस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा -140। अब इन सब को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास -143। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। इसका मिड टर्म ब्रेक किस तरह होता है, मैंने आपको बताया था, कोई दो नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं कि जिनको वो उन दो नंबर्स को प्लस करो या माइनस करो और हमारे पास आ जाए 2x और उन्हीं दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -143x²। ये कैसे पता चला, ये लास्ट वाला होता है प्रोडक्ट वाला, मतलब मल्टीप्लाई वाला, वो हमने इधर लिखा एंड ये वाला इधर लिखा। अब हमें वो दो नंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। वो दो नंबर्स कैसे हमें पता चलेंगे, वो दो नंबर्स आपने खुद छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस करनी है तो वो दो नंबर आपके माइंड में आ जाएंगे। अगर हम लोग 13x में से
11x को माइनस करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 143x² भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक के लिए जो दो नंबर्स आए हैं वो हैं x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। ओके, यह आ जाएगा x, और हमने x कॉमन लिया बिकॉज देखो x इधर भी है तो x कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लिया तो इधर बच के जस्ट x, क्योंकि यहाँ पर 2x थे आपके पास तो एक x बच गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे x कॉमन लिया है तो ये x कॉमन आया। ओके, ये x इधर आ गया, इधर एक x बच गया, प्लस लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर एक x बाहर चला गया तो सिर्फ 13 बच जाएगा। तो आपके पास आ गया प्लस 13, फिर माइनस कॉमन लिया, माइनस 11 कॉमन लिया तो इधर सिर्फ x बच जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 143, 11 13 जार 143। अब जो आपके पास x माइनस 11 है इसको आप इस तरह लिख लें, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, एंड इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख दें, दोनों एक जैसी हैं तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 11 और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया आपके पास।